हाय दोस्तों, आज जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना इस वीडियो में, ये मालाड वेस्ट का 67 स्टोरी टावर है। यहाँ से आपको सी व्यू, पेगोडा व्यू, साथ ही साथ आप ईस्ट में देखें तो संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू और वेस्ट के साइड में पूरा सिटी का व्यू मिलने वाला है। ये मैं लग्जरियस 1 BHK 2 BHK जोड़ी फ्लैट बना रहे हैं। ये दिखाता हूँ किस टाइप का फ्लैट है, क्या है, कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। आइए देख। टोटल हिंदू लोकेलिटी के लोग रहेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इसी यूट्यूब चैनल में। हम लोग 0% ब्रोकरेज पे काम करते हैं कस्टमर के लिए, डेवलपर की ओर से। कभी भी आप प्रोजेक्ट पे जाने से पहले वहाँ का बॉटम प्राइस क्या है वो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे समझ लें, क्योंकि बिल्डर जो प्राइस प्रमोट करता है ना वो प्राइस अलग रहता है, और जो प्राइस में वो डील करते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, वो प्राइस अलग रहता है। अगर आपने प्रमोशन के प्राइस के हिसाब से नेगोशिएट करके आपने अगर ऑफर दे दिया तो काफी सारा नुकसान हो जाता है। कई मैंने कस्टमर को देखा है कि 10-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देख के आ जाते हैं। तो एटलीस्ट बॉटम प्राइस भी समझना हो तो भी आप कॉल करें ऊपर नंबर दिए हुए पे, और प्रॉपर्टी खरीदना हो तो भी आप हमें फोन करें। हमारी सेल्स टीम आपको पूरी मदद करेगी सारा डिटेल बताने में। अब आइए आगे मैं डिटेल में बताता हूँ कि फ्लैट का स्क्वायर फुट कितने साइज में है, एक्टिविटी, स्कूल, कॉलेज, प्राइजिंग, साइजिंग सब कुछ समझेंगे। आइए देखते हैं ये फ्लैट कैसा है। अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ जो 67 स्टोरी टावर में, यानी 68 माले के टावर में 2 BHK कैसा आएगा वो देखते हैं। यहाँ से इसका अभी देखिए, इसमें 1 BHK का सैंपल तो डेवलपर ने नहीं बनाया है, तो वो मैं PDF 2D या 3D के जरिए मैं दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको 2 BHK दिखा रहा हूँ। ये 621 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, ये 621। इसमें इस तरफ आपको डाइनिंग मिल रहा है और इस तरफ आपको लिविंग एरिया दे रहे हैं। टीवी यूनिट, सोफा आप L में भी रख सकते हैं, स्ट्रेट में भी 5 सीटर 3 सीटर सोफा आप रख सकते हैं, और इसमें बालकनी। और ये एक बार हॉल देख लें आप, हॉल की लेंथ आपको स्टार्ट में कहाँ से क्या आने वाला है। और यहाँ पे एक 3 से 4 फुट की बालकनी है दोस्तों। ये बालकनी जो है ना, ये 22 माले के ऊपर, यानी कि 22 माले के नीचे ये बालकनी का प्रोविजन नहीं है। 22 माले के ऊपर आपको बालकनी मिलेगा हर एक रूम्स में, जहां से आपको प्राइस भी बढ़ जाएगा और थोड़ा साइज भी अप्रोक्सीमेटली 70-80 स्क्वायर फुट का फ्लैट का साइज यहाँ से बढ़ जाएगा। और एक बार मैं विंडो के साइड से पूरा लेंथ कवर करके दिखाता हूँ। ये आप देख लें कि कैसे आपको उस तरफ से व्यू आएगा। L टाइप में हॉल बनाया है, और इसका जो स्ट्रक्चर दिया है किचन का, उसमें इन्होंने वास्तु को बहुत ध्यान में रखा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर मंदिर है तो हिंदू लोकेलिटी के लोगों को टारगेट किया है। अब यहाँ से आप देखें कि डाइनिंग और किचन को इन्होंने ना कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ से एंट्री दिया है, और इसका प्रॉफिट किया है कि आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं जगह खाना सर्व करने के लिए, या फिर आप चाहें तो यहाँ से भी दे सकते हैं। और एक बार बता दूं कि इधर डाइनिंग का फिलहाल इन्होंने 4 चेयर रखा हुआ है। आप चाहें तो 8 का रखना हो तो आप लेंथ कवर करके बढ़ा के रख सकते हैं। अब आइए किचन दिखाता हूँ। किचन में जब आप एंट्री करेंगे, सामने आपको सर्विस प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इस तरफ आपको गैस प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एंड में फ्रिज का स्पेस है, और जो 22 स्टोरी यानी 22 माले के नीचे इस तरफ आपको वॉशिंग मशीन रहेगा। और 22 माले के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पे ड्राई डेक मिलने वाला है, ड्राई बालकनी मिलने वाला है, जहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, कपड़े धोने और सुखाने का प्रोविजन आप कर सकते हैं। ये मैंने किचन दिखाया। अब चलिए देखते हैं कि कॉमन बेडरूम, मास्टर बेडरूम और कॉमन वॉशरूम कैसा है इसका। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे हॉल में, तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिया हुआ है, पहले आपको बेसिन, उसके बाद कमोड एरिया, उसके बाद शावर एरिया दिया हुआ है। शावर एरिया का प्रोविजन यहाँ बहुत बढ़िया किया हुआ है, सेम एज इट इज फिटिंग्स आएगा, सारे ब्रांडेड फिटिंग्स आएगा आपको। और यहाँ पे आप बाथ टब भी डाल सकते हैं अगर आप क्रॉस में डालना चाहें तो। ये इतना यहाँ प्रोविजन किया हुआ है। इसके बाद ये कॉमन वॉशरूम, इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको कॉमन बेडरूम में। कॉमन बेडरूम में फुली फर्निश्ड किया हुआ है, तो एटलीस्ट क्या होता है कि ये फुली फर्निश्ड में बनाने के बाद डेवलपर एक अंडरस्टैंडिंग करवा देते हैं कि क्या साइज में बेडरूम है। चीजों को ऑर्गेनाइज करने के बाद, यानी कि फर्नीचर बनाने के बाद आपको क्या साइज मिलने वाला है वो आप समझ लें। साथ ही साथ इधर ये भी 22 माले के ऊपर वाले फ्लैट्स में आपको 1.5 से 2 फुट का बालकनी मिलेगा। ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल, बेड, वार्डरोब और टीवी यूनिट एरिया बनाने के बाद भी आप देखें 3 से 4 फुट का अप्रोक्सीमेटली चारों साइड से आपको जगह मिल रहा है मूवमेंट करने के लिए।
और इसके बाद मैं आपको हेड ऑफ द फैमिली यानी कि मास्टर बेडरूम में लेके चलता हूँ। मास्टर बेडरूम में यानी अटैच्ड वॉशरूम रहेगा इसमें। ये इसका मास्टर बेडरूम है जो अटैच्ड वॉशरूम है। ये एक बार आप स्टार्ट टू एंड लेंथ देख लें। काफ़ी एक लग्जरी फील दिया हुआ है इन्होंने। और 6x6 का किंग साइज बेड है। इसमें भी 22 माले के ऊपर आपको 1.5 से 2 फुट का बालकनी मिलने वाला है। 2 BHK में मिलेगा बालकनी। और मास्टर बेडरूम का वॉशरूम जब आप आए तो यहाँ पे भी आप देखें सेम बेसिन और बीच में कमोड और एंड में बाथ एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें भी आप बाथ टब डाल सकते हैं। इतना प्रॉपर एक स्पेस दिया हुआ है कि पूरे में बाथ टब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बाथ टब के शौकीन हैं तो शावर एरिया में बाथ टब आप रख सकते हैं। एक बार मैं अंदर के साइड से दिखा देता हूँ ये फ्लैट का कैसा स्ट्रक्चर है। 2 BHK का। इसी को अगर आप 2 BHK जोड़ी में कन्वर्ट करेंगे एज इट इज़, ये वॉल के सामने मिररिंग जिस तरह इस तरफ 2 BHK है, इसी के मिररिंग आपको 2 BHK मिल जाएगा। तो ये 2 BHK जोड़ी को जब आप ब्रेक करेंगे तो हॉल डबल हो जाएगा और 5 BHK में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया है 2 BHK का जो फ्लैट बना हुआ है। अभी 3 से 4 महीने 5 महीने के बाद एक्चुअल फ्लैट आएगा तो मैं उसका भी वीडियो डालूंगा। तो फिलहाल इतना ही, आगे डिटेल समझें आप। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company. अभी जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया इसमें जो 67 माले का टावर है उसका कुछ पार्किंग का अरेंजमेंट इस तरह है। ग्राउंड से 9th फ्लोर तक ये आप एलिवेशन देख सकते हैं। 9 माले तक इसका पोडियम पार्किंग है। 10th फ्लोर पे सारा एमिनिटीज रहेगा और एमिनिटीज जो बिल्डिंग के अंदर रहेगा ही, इसके अलावा जो पार्किंग का स्पेस जो बाहर की ओर जा रहा है उस पे ओपन डोर एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल, टर्फ वगैरह रहेगा। और उसके बाद 12वें माले से यानी 12th फ्लोर से इसका पहला रेसिडेंशियल फ्लोर स्टार्ट होगा। चारों तरफ आप देखें तो कुदरती वातावरण है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। यहाँ से खुला हवा, उजास, सनलाइट सब बहुत ही ब्यूटीफुल मिलने वाला है क्योंकि सिटी से थोड़ा सा ये हटके है। आगे देखें तो मलाड के लास्ट में आता है ये। यहाँ से पेगोडा और सी व्यू रहने के लिए बहुत ही पीसफुल एरिया है। इसमें 1.5 एकड़ यानी कि 1.5 एकड़ का पूरा इसका लैंड एरिया है जिसमें 50% ओपन है, 50% में कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। और एमिनिटीज 10th फ्लोर पे बताया, बाकी और भी बहुत सारा जो ओपन एमिनिटीज है वो रूफटॉप पे आने वाला है। फ्लैट की जो अंदर की हाइट है अप्रोक्सीमेटली 10 फुट का हाइट रहेगा। 2 विंग्स की पूरी सोसाइटी है। टावर 1 में 1 फ्लोर पे 8 फ्लैट, टावर 2 में 1 फ्लोर पे 12 फ्लैट है। 7 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, यानी 6 लिफ्ट और बीच में एक स्ट्रेचर लिफ्ट रहेगा जो बड़ा लिफ्ट रहेगा जिसमें सामान वगैरह जाने आने के लिए, शिफ्टिंग वगैरह के लिए यूज आएगा। 2 स्टेयरकेस आएगा और टोटल ये दोनों टावर मिला के लगभग 870 फ्लैट्स, 870 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स आने वाला है। रेरा में पोजीशन इसमें पूरे दोनों टावर का दिसंबर 2030 का है, बट डेवलपर आपको दिसंबर 2029 में ही हैंडओवर कर देंगे क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट का पैसा स्टक रहता है रेरा में। तो जब तक ये पूरा बनाएंगे नहीं तब तक पैसा मिलता नहीं है। तो जल्द से जल्द बिल्डर कोशिश करते हैं देने का, बट इनका जो कमिटमेंट है 2029 में आपको ये हैंडओवर कर देंगे। सारे बैंकों से अप्रूव्ड है। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, SBI हो या कोई भी हो, तो इजिली आप लोन ले सकते हैं। पहले कुछ एमिनिटीज समझते हैं। इसमें स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, बारबेक्यू पिट, मल्टीपर्पज कोर्ट, बाइसाइक्लिंग पार्किंग स्पेस, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, जैक्यूजी, कबाना, स्पाइन सैलून, साइक्लिंग जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केप लॉन्स, जूस बार, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन, गजेबो, सेलेस्टियल टर्फ, मिनी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, फूड रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, बास्केटबॉल कोर्ट, प्लंज पूल्स, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, इंडोर गेम्स, स्लैब पूल विद डेक, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, इंडोर स्क्वॉश एंड बैडमिंटन कोर्ट, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, स्केटिंग रिंग, रूफटॉप टेरेस, ये सारा कुछ एमिनिटीज आएगा। यहाँ से जो व्यू का जो अट्रैक्शन है 360 ओपन है ही क्योंकि हाई राइज टावर है। दूसरा वेस्ट साइड आपको पेगोडा और पूरा सी व्यू आपको नजर आता है। 10 से 15 मिनट के अंदर आप मलाड स्टेशन और मेट्रो स्टेशन टच कर जाते हैं। 15 से 20 मिनट में हाईवे। यहाँ से स्कूल, बिलाबोंग स्कूल, ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल, डॉक्टर पिल्लई ग्लोबल स्कूल, विटी इंटरनेशनल स्कूल, ये सब आप 10 से 15 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। प्रकाश कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अथर्वा कॉलेज, निर्मल कॉलेज, ये भी 10 से 15 मिनट में रीच कर जाते हैं। मॉल
मॉल्स एंड थिएटर की बात करूं, एक 15 से 20 मिनट के अंदर आप इन्फिनिटी मॉल, इनऑर्बिट मॉल, पीवीआर सिनेमा, रघुलीला मॉल, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, मैक्सेस सिनेमा, ये सब आप 20 से 25 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। ये सारे मॉल 30 टू 45 मिनट के अंदर यानी आधे घंटे के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी टच कर जाते हैं। अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन यानी फ्लैट किस टाइप का है, प्राइस क्या है वो समझते हैं। इसमें 1 BHK और 2 BHK दो टाइप के बना रहे हैं। इसमें जो लोग बड़ा फ्लैट लेना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन ये है कि 1 BHK को मर्ज करके तोड़ के आप 3 BHK में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 को तोड़ के यानी कि 2 BHK को ब्रेक करके आप 5 BHK में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें डुप्लेक्स और पेंट हाउस का भी प्रोविजन एक बार बिल्डर से बात करके वैसा परमिशन लेके आप बना सकते हैं। टावर 1 में जो 1 BHK का साइज है 407 यानी कि 407 स्क्वायर फुट का है और टावर 1 में 2 BHK का साइज 625 स्क्वायर फुट यानी 625 स्क्वायर फुट का है। टावर 1 की जो प्राइसिंग की बात करूं मैं, 1 BHK का जो 407 स्क्वायर फुट का है इसका प्राइसिंग है 71 to 81 यानी कि 71 लाख से लेके 81 लाख के बीच में। टावर 1 में 625 यानी 625 स्क्वायर फुट का जो प्राइस है वो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 29 लाख के बीच में है। देखिए टावर 1 छोटा टावर है, 38 स्टोरी है, उसके साइजेस अलग है, उसकी लग्जरी अलग है। और टावर 2 जो 67 स्टोरी है उसके प्राइजेस, उसकी लग्जरी, उसके फ्लैट के साइज, उसकी एमिनिटीज टोटल अलग है। तो दोनों के प्राइस में भी काफी डिफरेंट है। अब टावर 2 में आते हैं। टावर 2 में जो 22 माले से नीचे है उसमें 580, 583, 603 और 621, 580, 583, 603 एंड 621 ये 4 साइज में टावर 2 में 22 माले के नीचे बना हुआ है, जिसकी प्राइस आपको 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 24 लाख तक। टावर 2 में जब आप 22 माले के ऊपर जाएंगे तो उसमें 624, 654, 696, 628 यानी कि 624, 654, 696 एंड 628 स्क्वायर फुट यानी 4 साइज में आपको 2 BHK मिलेगा। इसमें आप जोड़ी जोड़ी भी बना सकते हैं। साथ ही साथ ऊपर आपको बालकनी मिलने वाला है जो आपने अभी देखा है सैंपल फ्लैट में जो मैंने दिखाया। इसका प्राइस आपको 1 करोड़ 12 लाख से लेके 1 करोड़ 31 लाख के बीच में आएगा यानी कि 1.12 CR टू 1.31 CR के। ये जो मैंने प्राइसिंग अभी बताया है ना, ये बेस प्राइस है फ्लैट कॉस्ट का पर स्क्वायर फुट का। इसके ऊपर गवर्नमेंट के चार्जेस वगैरह अलग से आएगा। पार्किंग का चार्जेस इसमें अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 लाख है। पार्किंग का प्राइस इसमें 8 लाख है। इसमें सरफेस पार्किंग है, कोई पजल वगैरह नहीं है, सीधा आप रैंप से लेके जाएंगे और गाड़ी पार्क करेंगे। ये तो मैंने बेसिकली सब बताया। दोस्तों एक बात और बता दूं कि प्राइसिंग जो मैंने बताया है ना, ये मैंने टेंटेटिव प्राइस बताया है, बट एक्चुअल बॉटम प्राइस क्या होगा वो हम लोग को बताना अलाउ नहीं है। आप हमें फोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे, आप डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। एटलीस्ट आप प्राइस जानने के लिए भी फोन करें कि इसका बॉटम प्राइस क्या है। एटलीस्ट आप जानने से पहले एक बार फोन करें, बॉटम प्राइस का नॉलेज ले लें, उसके बाद जाके आप बैठें और नेगोशिएट करें। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग जाते हैं और उनको पता नहीं होता है प्राइसिंग का, 5-5, 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा डेवलपर को ऑफर दे देते हैं और 5-10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं। तो ऐसा कभी ना करें। साथ ही साथ हम लोग तो होलसेल में 100-200 फ्लैट बेचते हैं, तो हमारे को जो प्राइसिंग का बेनिफिट मिलता है वो हम डायरेक्टली अपने कस्टमर को प्रॉफिट करवाते हैं। आप 1 फ्लैट लेंगे, 2 फ्लैट लेंगे, हम लोग 100 फ्लैट बेचते हैं। इसके आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने सेल्स टेक्निकल प्रोसेस के ऊपर काफी सारी बातें किया है। मैंने उसमें मैंने बताया है कि बिल्डर का जो आस्किंग प्राइस होती है, क्लोजिंग प्राइस होती है, उसके बीच में क्या इनका प्रॉफिट मार्जिन रहता है, तो कैसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं, वो सारा कुछ चीजें मैंने बताया है। तो वो आप वीडियो पूरा जरूर देखें। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं,
उसका ब्राउज़र होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुकी, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया
और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100, 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना, उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक, आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं। क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईस हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना। ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं। आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे
करना है दोस्तों। इस तरह का नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल पे पुट करता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप घर बैठे सारा डिटेल जानना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारे पास कभी बैंक ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी आती है, जो लोग लोन का EMI नहीं पे कर पाते हैं, 30 to 40% डिस्काउंट पे आता है। वैसे प्रॉपर्टी भी मैं अपने चैनल पे डालता हूँ। रीसेल में हमारे पास कोई अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी आती है, लाखों लोग हमारा वीडियो हर दिन देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, जिस कंट्री में यूट्यूब चल रहा है, उनको भी कोई NRI कस्टमर है जो अर्जेंट सेल करना हो, निकालना हो, ऐसे में भी हमारे पास सस्ते में 50-50 लाख रुपए कम भाव में प्रॉपर्टी आती है। और बिल्डर जब कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो यूं देखें कि स्टार्ट में जो उनको बेस बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, उस टाइम काफी सारे अलग अलग ऑफर्स भी होते हैं। यहाँ पे भी ऑफर चल रहा है। कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली और हमारी टीम और हमारी जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे के वीडियो देखने के लिए। और ये 2 वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड और भी 2 प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।